नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करण डोज में। आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट हो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या DBMS के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन प्रीमियर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक टेबल का एक एट्रीब्यूट एक से अधिक वैल्यू को नहीं रख सकता, तो वो क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। ये जो एक एट्रीब्यूट से अधिक वैल्यू को नहीं रख सकता। अगला क्वेश्चन, टेबल में रो को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक की एक से अधिक एट्रीब्यूट में होते हैं जिसे क्या कहते हैं? कंपोजिट की। जिसमें एक की में एक से अधिक एट्रीब्यूट होते हैं कंपोजिट की कहलाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हायरार्किकल मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो किस स्ट्रक्चर में किया जाता है हायरार्किकल मॉडल में डेटा को? तो वो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ER डायग्राम में डबल रेक्टेंगल क्या दर्शाता है? तो डबल रेक्टेंगल है वो वीक एंटिटी को दर्शाता है ER डायग्राम में। अगला क्वेश्चन है, DBMS क्या है? DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर सभी है। तो सभी में देखते हैं क्या क्या है। कलेक्शन ऑफ इंटरलेक्टेड डेटा या इंटर रिलेटेड डेटा का संग्रह है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं डेटा सभी DBMS के अंदर। और सेकंड नंबर है कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, यानी डेटा को उपयोग करने के लिए कार्यक्रमों का संग्रह है जो कि डेटा को उपयोग करने के लिए इसमें प्रोग्राम बनाए हुए होते हैं। थर्ड नंबर, कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, यानी एक विशेष वर्णित एंटरप्राइज डेटा का संग्रह है। तो ये सभी DBMS के फीचर है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रेक्टेंगल किसे दर्शाता है? तो रेक्टेंगल है वो एंटिटी सेट को दर्शाता है DBMS के ER डायग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल भी है और रिलेशनल डेटा मॉडल भी है। तो ये सभी इसके आंसर सही है। फोर्थ नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी वैल्यू के एक सेट के बीच रिलेशन को दर्शाता है? तो एक रो की किसी वैल्यू के एक सेट के बीच रिलेशन को दर्शाता है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल करण डोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है करण डोज, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम हेडर के रूप में उल्लेख किया गया है। तो एट्रीब्यूट का है जो कॉलम हेडर के रूप में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ER मॉडल एक कंपोनेंट है। एंटिटी रिलेशनशिप एट्रीब्यूट ये सभी ER मॉडल के कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संग्रह होता है टेबल्स का। ये आपके फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा डेटाबेस मॉडिफिकेशन नहीं है? सॉर्टिंग है, ये डेटाबेस का मॉडिफिकेशन नहीं है। बाकी डिलीशन, इंसर्शन, अपडेटिंग ये सभी मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 14, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इलिप्स दर्शाता है।
इलिप्स है वो एट्रीब्यूट को दर्शाता है ER डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 15, ER डायग्राम में डायमंड दिखाता है। तो डायमंड है वो रिलेशनशिप सेट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर हर नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फंक्शनली निर्भर होती है तो रिलेशन बनेगा। थर्ड, नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, डेटाबेस डिज़ाइन में कितने प्रकार की होती है? डेटाबेस डिज़ाइन में कैंडिडेट की होती है, फॉरेन की होती है और प्राइमरी की, तीनों प्रकार की होती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म स्पेस का एक सिंपलर फॉर्म है। 3NF का एक सिंपलर फॉर्म है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में एक फॉर्म क्या है? तो MS एक्सेल में एक फॉर्म है, ये इनपुट स्क्रीन को देखने और डेटा को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप का एक प्रकार नहीं है जिसे एक्सेस डेटाबेस में लागू किया जा सकता है? ये जो 1-to-1, मैनी-to-मैनी, 1-to-मैनी, ये सभी अप्लाई हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेस में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? तो MS एक्सेस में 7 ऑब्जेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो टेबल होती है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, क्वेरी होती है, रिपोर्ट होती है, ये रिलेशनशिप डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, डेटाबेस तैयार करने में थर्ड स्टेज है जब हम वॉइस डेटाबेस का अधिक बारीकी से एनालिसिस करते हैं और टेबल के बीच एक रिलेशनशिप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये की विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड को पहचानती है। कौन सी की? प्राइमरी की है, जो विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा रखता है? तो टेबल है जो ऑब्जेक्ट डेटा रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, टेक्स्ट डेटा टाइप की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? तो टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसकी मैक्सिमम साइज है 255 कैरेक्टर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस फील्ड की विड्थ 8 बाइट होती है? डेट एंड टाइम, इसकी विड्थ 8 बाइट होती है फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने का कौन सा व्यू नहीं होता? तो ये सारे व्यू हैं जो टेबल को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट व्यू, सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है? तो मेमो डेटा टाइप है, इसका यूज़ 255 कैरेक्टर से ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप का उपयोग करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं? तो ये लुकअप विजार्ड है, इस डेटा टाइप का यूज़ करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, किस फील्ड को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? रिकॉर्ड्स, किसी फील्ड को सॉर्ट करने के लिए रिकॉर्ड मेन्यू का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहा जाता है? इसमें कॉलम को फील्ड कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा फिल्टर का ऑप्शन है? फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सेक्शन और एक्सक्लूडिंग सेक्शन, ये सभी फिल्टर के ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
किसी भी कॉलम को फ्रीज करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो क्वेश्चन इसका आंसर है फॉर्मेट मेन्यू ऑप्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी कॉलम को फ्रीज करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं, स्ट्रक्चर ओनली, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग और स्ट्रक्चर एंड डेटा, ये सभी पेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप एक्सेस डेटाबेस में अप्लाई नहीं कर सकते? तो 1 to 1, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए किसी टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल के फॉरेन की में ड्रैग करें, ये इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 38। स्टूडेंट और क्लास के बीच 1 to मैनी रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? एक स्टूडेंट की कई सारी क्लासेज। 1 to मैनी रिलेशनशिप में टेबल में वन साइड पेरेंट कहलाती है और मैनी साइड चाइल्ड कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हम दो टेबल के बीच बनाए गए रिलेशनशिप को हटा सकते हैं, तो इसका आंसर है रिलेशनशिप लाइन का चयन करें और डिलीट दबाएं। क्वेश्चन नंबर 41। यदि आप रिलेशनशिप को एडिट करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप लाइन पर राइट क्लिक करें और एडिट रिलेशनशिप चुनें और रिलेशनशिप लाइन पर डबल क्लिक करें। ये दोनों ही आपके लिए ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ अबोव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फिल्टर में ऑप्शन होते हैं, तो फिल्टर में फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर एक्सक्लूडिंग सेक्शन और फिल्टर बाय सिलेक्शन, ये सभी ऑप्शन होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रिलेशनशिप संभव है, दो टेबल के मध्य होती है रिलेशनशिप और क्वेरी क्रिएट होती है। क्वेरी है जो टेबल से क्रिएट होती है। एंड और ऑपरेशन स्पेसिफाई होते हैं, ये क्राइटेरिया में स्पेसिफाई होते हैं एंड और ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 46। सूचना को टेबल में प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का उपयोग किया जाता है? तो सूचना को टेबल में प्रदर्शित करने के लिए टेबुलर लेआउट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस होम, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। स्पेस कंट्रोल मैसेज को प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है, तो ये लेबल कंट्रोल है जो किसी मैसेज को शो करने के लिए होता है। अब देखते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन। फॉर्म में फर्स्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है? ये भी कंट्रोल होम में पहले वाला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फॉर्म टाइप है, तो फॉर्म के टाइप कौन से हैं? डेटा शीट, टेबुलर और जस्टिफाई, ये सभी फॉर्म के टाइप हैं। तो दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए आगे और अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।